क्या आप भी जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा आपके लिए काम करे? तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए उन गुप्त टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपके निवेश को सही दिशा में ले जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड के बारे में सही जानकारी नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रोव ऐप में म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश करें। चाहे आप एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं या फिर वन टाइम निवेश करना चाहते हैं, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रोव ऐप को ओपन करें। जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको इसका होम पेज दिखाई देगा। यहां पर स्टॉक सेक्शन, म्यूचुअल फंड सेक्शन और अन्य विकल्पों के साथ एक इंटरफेस दिखाई देगा। म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करें। यह विकल्प आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी जानकारी की ओर ले जाएगा। म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देखें। यहां पर सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट मिलेगी। आपको विभिन्न फंड्स के नाम, उनकी कैटेगरी और प्रदर्शन की जानकारी भी देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर आपको पॉपुलर फंड्स का सेक्शन मिलेगा, जिसमें वर्तमान में ज्यादा लोकप्रिय और अच्छे प्रदर्शन वाले फंड्स की जानकारी होगी। फंड्स का चयन करें। अपनी निवेश की रणनीति और जोखिम की स्वीकृति के अनुसार उपयुक्त फंड का चयन करें। निवेश की प्रक्रिया पूरी करें। चयनित फंड के विवरण को ध्यान से पढ़ें और निवेश की प्रक्रिया को पूरा करें, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी और भुगतान की जानकारी शामिल हो सकती है। हाई रिटर्न फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इन फंड्स का चयन करते समय आपको उच्च जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन संभावित लाभ भी अधिक हो सकता है। एसआईपी विद ₹100 सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के तहत आप प्रति माह ₹100 से निवेश शुरू कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपकी राशि आपके बैंक अकाउंट से स्वतः कटती रहती है। यह एक सुविधाजनक तरीका है नियमित रूप से निवेश करने का, जिससे आपको निवेश की आदत डालने में मदद मिलती है। टैक्स सेविंग फंड्स। ये फंड्स टैक्स सेविंग के लिए होते हैं। यदि आपकी निवेश राशि पर प्रॉफिट 5 लाख के अंदर रहता है तो आपको टैक्स छूट मिलती है। इन फंड्स का उद्देश्य टैक्स बचाना और साथ ही निवेश पर अच्छा रिटर्न देना होता है। लार्ज कैप फंड्स। ये फंड्स बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा होता है। इन फंड्स का रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन रिटर्न भी अपेक्षाकृत कम होता है। मिड कैप फंड्स ये कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच होता है। इन फंड्स में रिस्क और रिटर्न दोनों अधिक होते हैं, जो आपको उच्च लाभ की संभावना और उच्च जोखिम दोनों का सामना करना पड़ता है। स्मॉल कैप फंड्स ये छोटे कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से कम होता है। इन फंड्स में उच्च जोखिम होता है, लेकिन साथ ही ग्रोथ की संभावना भी ज्यादा होती है। इनका रिटर्न भी बहुत अच्छा हो सकता है यदि कंपनियों का विकास तेजी से हो। नीचे स्क्रॉल करें। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें। यह आपको पेज के निचले हिस्से तक पहुंचाएगा। क्विक एक्सेस के तहत न्यू फंड्स पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्विक एक्सेस सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत न्यू फंड्स का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। नए लॉन्च होने वाले म्यूचुअल फंड्स की जानकारी प्राप्त करें। न्यू फंड्स पर क्लिक करने के बाद आपको हाल ही में लॉन्च किए गए म्यूचुअल फंड्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर नए फंड्स के विवरण, उनके उद्देश्य, निवेश के संभावित लाभ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया का पालन करके आप नए म्यूचुअल फंड्स की जानकारी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपने निवेश विकल्पों की योजना बना सकते हैं। लार्ज कैप विकल्प पर क्लिक करें। सबसे पहले यदि आप लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लार्ज कैप विकल्प को ढूंढें और उस पर क्लिक करें। इससे आपके सामने लार्ज कैप के सभी म्यूचुअल फंड्स की सूची खुल जाएगी। लार्ज कैप फंड्स की सूची देखें। क्लिक करने के बाद आपको सभी उपलब्ध लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट दिखाई देगी। इस सूची में विभिन्न फंड्स के नाम, उनके प्रदर्शन और अन्य विवरण शामिल होंगे। अपनी पसंद का फंड चुनें। सूची में से अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड को चयन करें। उदाहरण के तौर पर यदि आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को चुनना चाहते हैं तो उसे खोजें और उस पर क्लिक करें। फंड के विवरण की समीक्षा करें। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड पर क्लिक करने के बाद आपको उस फंड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। इसमें फंड का प्रदर्शन, प्रबंधन शुल्क, निवेश की रणनीति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। निर्णय लें और निवेश करें। फंड की पूरी जानकारी देखने के बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि क्या आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इस फंड में निवेश का निर्णय लेते हैं तो निवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें। इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से अपनी निवेश प्राथमिकताओं के अनुसार उपयुक्त म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। फंड के नाम और विवरण की समीक्षा करें। सबसे पहले फंड के नाम और उसका संक्षिप्त विवरण देखें। यह आपको फंड की प्रकार और उसकी निवेश रणनीति के बारे में शुरुआती जानकारी देगा। नेट एसेट वैल्यू NAV की जानकारी प्राप्त करें। NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस, यह फंड की प्रति यूनिट की वर्तमान
कीमत होती है। NAV फंड के प्रदर्शन को मापने में मदद करता है। उदाहरण, यदि NAV 4.38 है और आप 1 लाख का निवेश करते हैं तो आप 22,831.8 यूनिट्स प्राप्त करेंगे। रिटर्न परफॉर्मेंस की समीक्षा करें। 1 साल, 3 साल और 5 साल की रिटर्न यह दिखाता है कि फंड ने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में कितनी रिटर्न लाभ दी है। उच्च रिटर्न दिखाना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि उच्च रिटर्न के साथ जोखिम भी बढ़ सकता है। उदाहरण, यदि 1 साल की रिटर्न 15% है, 3 साल की रिटर्न 20% है और 5 साल की रिटर्न 25% है, तो यह दर्शाता है कि फंड ने विभिन्न समयावधियों में अच्छा प्रदर्शन किया है। फंड की रेटिंग की जांच करें। विभिन्न रेटिंग एजेंसियां फंड्स की रेटिंग देती हैं, जो फंड के प्रदर्शन, जोखिम और प्रबंधन की गुणवत्ता को दर्शाती हैं। उच्च रेटिंग वाला फंड आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन और स्थिरता का संकेत देता है। फंड की निवेश रणनीति, प्रबंधन शुल्क और फंड मैनेजर की जानकारी भी देखें। ये सभी पहलू आपके निवेश निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर का उपयोग। रिटर्न कैलकुलेट यह एक उपकरण होता है जो आपको आपके निवेश पर संभावित रिटर्न की गणना करने में मदद करता है। आप इसमें अपने निवेश की राशि, निवेश की अवधि और अपेक्षित रिटर्न की दर डालकर अनुमानित रिटर्न देख सकते हैं। SIP कैलकुलेशन, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उदाहरण मान लीजिए। आप प्रति माह 5,000 का SIP करते हैं। यदि आप 5 वर्षों के लिए SIP करते हैं तो आपके निवेश की कुल राशि होगी 3 लाख। आपके SIP निवेश पर 5 वर्षों में 55 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है। यह गणना फंड की प्रदर्शन दर और SIP की अवधि पर निर्भर करती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। एक बार का निवेश का उदाहरण मान लीजिए। आप 1 लाख एक बार का निवेश करते हैं। यदि यह निवेश 5 वर्षों तक बढ़ता है तो इसका संभावित रिटर्न 1,77,000 तक हो सकता है। यह अनुमान फंड के रिटर्न रेट और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। फंड की रिटर्न दर पर निर्भर करता है, जो पूर्ववर्ती प्रदर्शन और बाजार स्थितियों के आधार पर बदलती रहती है। लंबी अवधि में निवेश करने पर अक्सर अधिक रिटर्न मिलता है। लंपसम निवेश और नियमित SIP के परिणाम अलग हो सकते हैं, इसलिए दोनों विकल्पों का विश्लेषण करें। रिटर्न कैलकुलेटर का उपयोग करके आप अलग अलग निवेश परिदृश्यों के आधार पर अपने संभावित रिटर्न का आकलन कर सकते हैं और सही निवेश निर्णय ले सकते हैं। स्टार्ट SIP पर क्लिक करें। यह आपको एक फॉर्म या विकल्प की ओर ले जाएगा जहां आप अपने SIP निवेश के विवरण भर सकते हैं। राशि और तारीख सेट करें। यहां पर आपको मासिक निवेश की राशि और निवेश की शुरुआत की तारीख निर्धारित करनी होगी। उदाहरण के लिए आप प्रति माह 5,000 निवेश करना चुन सकते हैं और यह निवेश 1 अक्टूबर से शुरू होगा। जानकारी भरने के बाद आप अपनी जानकारी की समीक्षा करें और निवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज या विवरण प्रदान करें। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करें। यह विकल्प आपको एक फॉर्म पर ले जाएगा जहां आप एक बार का निवेश राशि भर सकते हैं। निवेश की पुष्टि के लिए आपको आपके पंजीकृत बैंक खाते से OTP, वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। ऑटोमेटिक निवेश सेटअप। OTP दर्ज करने के बाद आपका एक बार का निवेश स्वीकृत हो जाएगा और फंड आपके द्वारा निर्दिष्ट बैंक खाते से अपने आप डेबिट कर लिया जाएगा। इन चरणों को पूरा करने के बाद आपका निवेश सफलतापूर्वक सेट हो जाएगा और आप म्यूचुअल फंड्स के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निवेश के बाद आप डैशबोर्ड पर जाकर अपने म्यूचुअल फंड्स की स्थिति देख सकते हैं। यहां पर आपको यह भी दिखेगा कि कितना रिटर्न मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक स्मार्ट तरीका है पैसे बढ़ाने का। यदि आप समझदारी से निवेश करेंगे और सही फंड्स का चयन करेंगे तो अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको निवेश की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए नीचे कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।